हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग जेई मेंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, तो हम लोग मैट्रिक्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जेई मेंस जैसे कि डेट आ चुकी है, आप लोगों की तैयारी भी जो है वो भी ठीक हो गई होगी, सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा आई होप। और अब तो रिवीजन और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो करते रहो। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग मैट्रिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। मैट्रिक्स के पहले क्वेश्चन करेंगे। इधर कुछ साल से मैट्रिक्स के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बड़ा अजीब से क्वेश्चन आते हैं, लीक से हट के, थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। मतलब जो बच्चे बोर्ड वगैरह में पढ़ते हैं मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स से क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है ना, डायरेक्ट जो बच्चे बोर्ड वगैरह में पढ़ के सोचते हैं कि हम जेई मेंस का एग्ज़ाम दे देंगे तो उनसे ये सब क्वेश्चन जल्दी से नहीं होने वाले। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ए इज एक मैट्रिक्स दिया है, ए इज इक्वल टू 2 -1 -1। ठीक है, और बी इज इक्वल टू ए माइनस आई दिया है। ठीक है, और एक ओमेगा भी दिया है, ओमेगा इज इक्वल टू -1/2 प्लस i√3/2। ठीक है, तो यहाँ पर एक इक्वेशन नीचे दिया, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट n बिलोंग्स टू 1 2 डॉट डॉट 100 ए एन, क्या बोल रखा है उसने, a टू द पावर n प्लस ओमेगा b टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी, ऐसे दे रखा है। अब हमारे पास जो उसने ए मैट्रिक्स, ये डबल ओमेगा क्या है, ये वही वाला ओमेगा है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला, -1/2 प्लस i√3/2। ठीक है, तो जब इस तरीके के क्वेश्चन आए ए टू द पावर n करके, ठीक है ना, तो क्या किया करो, दो तरीका होता है। एक तो इसको 1-2 बार मल्टीप्लाई करके देखो तो कुछ पैटर्न बन रहा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर यही तरीका काम करेगा। दूसरा तरीका जो है वो हम बाद में दूसरे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे ए टू द पावर n हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर कैसे लिखेंगे, 2 -1 -1 1 0 -1 और 1 -1 0। फिर से एक बार ए लिख लो, तो 2 -1 -1 1 0 -1 और 1 -1 और 0। ठीक, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा, 2 × 2 4 -1 और -1, तो 2 - 2 4 -2 कैसे आ जाएगा, तो लिख देते हैं तुम्हारे लिए 4 -1 -1। ठीक है, फिर इस R1 को जब तुम इससे मल्टीप्लाई करोगे C2 से, तो देखो क्या आएगा, 2 × -2 तो -2, फिर -1 × 0 तो 0 हो जाएगा, और फिर -1 × -1 तो क्या हो जाएगा, 1, तो -2 + 1 ही आ जाएगा। इसी तरीके जब R1 को C3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × -2 तो -2, ठीक है, फिर -1 × -1 तो +1 हो जाएगा, तो -2 + 1, और तीसरा एलिमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से R2 को जब तुम C1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 - 1 विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, और R2 को जब तुम C2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0, और R2 को जब तुम C3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -1 आ जाएगा। इसी तरीके जो R3 आएगा, यहाँ पर जो R3 आएगा वो आ जाएगा 1 -1 0। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो ए स्क्वायर आया, ए स्क्वायर आया, दिस इज अगेन इक्वल टू ए आ गया। ठीक है ना, तो ए स्क्वायर अगर ए आ गया तो तुम इसमें ए क्यूब, ए से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए क्यूब दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए, क्योंकि ये इधर ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर क्या होता है, ए। तो यहाँ से हमको एक बात समझ में आएगी कि ए टू द पावर n ये क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, है ना, क्योंकि इसी तरीके ए टू द पावर 4 करोगे वो ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
तो a टू द पावर n, ये क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू, क्या दिया है, 1 2 डॉट डॉट 100। अब उसने दूसरा क्या बोला है, उसने एक चीज़ और बोल रखी कि b जो है दिस इज इक्वल टू a माइनस आई। तो a में i घटा दो, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1, और ये तो माइनस 1 ही रहेगा, और ये थर्ड वाला एलिमेंट ये भी माइनस 1 रहेगा। ठीक है, ये 1 है ना, 0 पे माइनस 1 घटा दोगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस 1 में 0 तो ये भी माइनस 1। इसी तरीके यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 और माइनस 1, ये तो आ गया आपके पास b। ठीक है, अब यहाँ पे जब b स्क्वायर करोगे, क्योंकि b की पावर भी n है, तो b की स्क्वायर भी कर लो ज़रा। तो b स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, यहीं पर लिख देना चाहिए था, चलो यहाँ पर लिख देते हैं। 1 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 माइनस 1। यही मैट्रिक्स एक बार फिर से लिख देते हैं। 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, R1 को जब तुम C1 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, R1 को, तो 1 इंटू 1 1 माइनस 1 माइनस 1, तो माइनस 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इस R1 को जब तुम C2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, 1 इंटू माइनस 1, तो माइनस 1, फिर प्लस 1 और प्लस 1, तो 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा 1। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 1 1 1, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 1 और 1। इसको अगर तुम ध्यान से देखो तो इससे अगर एक तुम माइनस कॉमन ले लो तो दिस इज इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा। तो हमारे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया माइनस बी। अब इसमें अगर तुम फिर से दोनों तरफ बी से मल्टीप्लाई कर दो तो बी क्यूब क्या आ जाएगा, बी क्यूब आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या है, माइनस बी, तो यहाँ पर माइनस बी रख दोगे तो बी क्यूब क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। मतलब बी की पावर अगर तुम इवन करोगे तो माइनस बी, और अगर ऑड करोगे तो बी, तो बी टू द पावर 4 क्या आ जाएगा, माइनस बी, और बी टू द पावर 5 ये क्या आ जाएगा, ये फिर से बी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर ये जो लिखा है ए टू द पावर एन ओमेगा बी टू द पावर एन, तो ए टू द पावर एन ये तो हमारे पास क्या हो चुका है, चलो लेट क्या लिखा था, ए टू द पावर एन प्लस ओमेगा बी टू द पावर एन, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ पर ए टू द पावर एन ये तो क्या हो चुका है, ए, तो ए से ए कट जाएगा। ठीक है, ये से कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, ओमेगा बी की पावर एन इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब अगर n जो है 3 का मल्टीपल है ना, n अगर 3 का मल्टीपल है, क्योंकि ये इक्वेशन हमें बराबर करनी, तो n क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल। 3 का मल्टीपल क्यों, ऑड होना चाहिए, है ना। तो b की पावर अगर ऑड होगा तो वो कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, है ना। तो b की पावर जो n है वो कैसा होना चाहिए, ऑड। तो ऑड नंबर हम ले लेंगे कहाँ से, 1 2 3 डॉट डॉट 100 से। ठीक है, इससे ले लेंगे तो ऑड नंबर इससे क्या आ जाएंगे, 1 3 5 डॉट डॉट 99। ठीक है, ओके, तो उससे क्या हो जाएगा, ये b वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा, और ये ओमेगा वाला पार्ट, मतलब इक्वेशन अगर होल्ड करना है तो ये ओमेगा वाला पार्ट खत्म हो जाना चाहिए।
तो इसका मतलब फिर n कैसा हो जाना चाहिए, ओमेगा की पावर 3 के क्या होता है, 1 होता है ना। तो n कैसा होना चाहिए, 3 का मल्टीपल 3 के टाइप हो जाना चाहिए। तो n और कैसा होना चाहिए, 3 6 9 डॉट डॉट 99। तो इसमें जो लिखे हैं इसमें 3 के मल्टीपल ढूंढो तो कितने मिल जाएंगे, ठीक है। 17 3 जा कितने होता है, 91। तो इसमें टोटल कॉमन n या ऐसे जो ऑड भी हैं और 3 का मल्टीपल भी हैं, ऐसे n ढूंढो तो कितने आ जाएंगे, 70। ठीक है, ओके, थैंक यू। समझ में आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,